चलो ठीक है। ओके, तो अगर आप सबकी स्क्रीन पर मेरी जो स्लाइड्स है वो आ रही हो, तो आप मुझे एक बार व्यू कर बता दो। आगे स्लाइड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम जानने वाले हैं पॉजिटिव ऑरा के बारे में। ओके, कि आखिरकार ये ऑरा क्या चीज़ है, और ये हमें पॉजिटिव क्यों चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव ऑरा का मतलब क्या होता है, ऑरा का मतलब क्या होता है, और इसकी हमारी लाइफ में, इसकी हमारी फिटनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब समझना होगा कि ऑरा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑरा जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है या आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो देखिए, ऑरा कुछ नहीं होता, बेसिकली बहुत सिंपल है। आपके आसपास की एक एनर्जी जो लोगों को अच्छा फील करवाती है। ओके, और से अच्छा भी फील करवाती है, बुरा भी फील करवाती है। आपके आसपास की हर इंसान के आसपास, हर नॉन लिविंग चीज के आसपास, जो चीज सांस नहीं ले सकती इस दुनिया में, अगर कोई भी चीज है ना, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, उन सभी चीजों के आसपास एक ऑरा है। ठीक है, चाहे मैं पेड़ पौधों की बात करूं, चाहे मैं पहाड़ों की बात करूं, चाहे मैं इंसानों की बात करूं, चाहे मैं जानवरों की बात करूं, हर एक चीज के अराउंड, हर एक चीज के आसपास एक खुद का ऑरा प्रेजेंट होता है, चाहे वो जीवित है, चाहे वो नई सांस ले रही। ओके, और वो ऑरा जो है हमें फील होता है, फिर वो चाहे वो ऑरा अच्छा हो, फिर चाहे वो ऑरा बुरा हो। किसी भी इंसान के आसपास या किसी भी चीज के आसपास हमें जो फीलिंग आती है, जो हमारे मन को जो मिलती है फीलिंग, उसे हम कहते हैं ऑरा। आपके जो आसपास के चार लोग हैं ना, वो आपके ऑरा से इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, वो हमारे ऑरा से इम्पैक्ट होते हैं कि हमारा ऑरा कैसा है। तो अगर अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो AURA। ठीक है, ऑरा को आप लिख सकते हो AURA। ऑरा की स्पेलिंग होती है AURA। आप सबने अब जैसे एक एक सबसे अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम सबने जो घर में हमारे भगवान की फोटो लगी होती है, ठीक है, भगवान की फोटो लगी होती है घर में सबके। अब भगवान के पीछे जब आप देखना, भगवान के ना पीछे आपको सिर के पीछे एक रोशनी दिखेगी। सही है, दिखती है ना। वो क्या है? वो है उनका एक पॉजिटिव ऑरा। ठीक है, जो भगवान के आसपास लाइट निकलती है ना, जब हम देखते हैं, जब टीवी सीरियल चाहे नकली चाहे असली जैसे मर्जी वो बनाते हैं, ठीक है, बट वो ये चीज जरूर दिखाते हैं, आप देखना, कि जो भी भगवान होते हैं या जो भी हायर पावर होती है, ठीक है, जब वो आती है ना, उनके आसपास वो कितना ग्लो कर देते हैं। तो आप देखो कि उसी चीज को हम कहते हैं एक पॉजिटिव ऑरा। ऑलराइट, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव ऑरा। अगर मैं बात करूं एक सिंपल इंसान की, ठीक है, एक सिंपल नॉर्मल मेरे जैसा आदमी या आपके जैसा पर्सन, हमारा जो ऑरा है वो 3 फीट तक का होता है। 3 फीट के दायरे में हमारे अंदर अगर कोई भी आदमी आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो हमें पता लग जाएगा कि इस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है या उसका ऑरा नेगेटिव है। 3 फीट। बट बट द थिंग इज, जो लोग अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, जो लोग अपनी माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, संत, जो संत लोग होते हैं, संत लोगों का जो ऑरा है ना, वो 300 मील तक जाता है। 300 मील। एक नॉर्मल पर्सन का जो ऑरा है वो सिर्फ 3 फीट तक जाएगा। और जो संत होते हैं, जिनका माइंडसेट इतना पॉजिटिव होता है, जो जो कि भगवान से इतने जुड़े होते हैं, उनका ऑरा 300 मील तक जाता है। ठीक है, इतनी दूरी से पता लग जाता है कि हाँ, हमारे आसपास कोई कोई पॉजिटिव पर्सन है, कोई अच्छा पर्सन है। ऑलराइट। और हाँ, इसकी अगर मैं एग्जांपल हूँ, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सीनियर कोचेस, आपके मेंटोर्स। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आप अपने सीनियर्स के पास जाते हो, जब भी आप अपने मेंटोर्स के पास जाते हो, उनका अलग ही ऑरा होता है। ओके, हमारा खुद ही, हमारा मन खुद ही रिस्पेक्ट से भर जाता है जब भी हम अपने सीनियर्स के पास जाते हैं। उनके पास खड़े होने से ही हमें इतना ज्यादा पॉजिटिव फील होता है कि मतलब हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते उस चीज को। वो क्यों हो पाता है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जितने भी कोचेज हैं, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, उन सभी की इनर पावर इतनी स्ट्रांग है,
उनके अंदर से इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे मन को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन क्लब मेंबर गुरमुख सर। अच्छी क्लैपिंग करती है गुरमुख सर के लिए। और जो लोग गुरमुख सर को फिजिकली मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो गुरमुख सर को फिजिकली मिले हुए हैं, और आपने देखा, अभी रिजल्ट में आपसे पूछूंगा ना तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो आप देखना, जब भी आप गुरमुख सर के पास खड़े होते हैं ना, कोई भी पर्सन हो, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या ऐसी भगवानी शक्ति है, पता नहीं क्या है, मतलब अंदर से इतना अच्छा लगता है। हमें ऐसे लगता है कि हाँ, पता नहीं हम कितनी जो प्योर जो साउल है उसके आसपास खड़े हैं, ठीक है। और गुरमुख सर तो जब गुरमुख सर सिर पे हाथ रखते हैं, फिर तो बस दुनिया के पार वाली फीलिंग होती है, ठीक है। फिर तो वो फीलिंग हम नहीं बयान कर सकते, ठीक है, जब वो सिर पे हाथ रख देते हैं तो वो इसीलिए होता है, क्यों, है तो वो भी इंसान ही, ठीक है। और जैसे हमारे दो हाथ है, दो पैर हैं, जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, सब कुछ उनका ही है। बट उनका जो माइंडसेट इतना पॉजिटिव है, उतना ऑरा इतना पॉजिटिव है कि उनके आसपास जो लोग खड़े होते हैं ना, उन्हें पॉजिटिविटी का बहुत एहसास होता है। हम सारे अपने दुख दर्द सब भूल जाते हैं, क्योंकि आपके जितने भी सीनियर कोच हैं वो बहुत ज़्यादा शांत हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। दो चीज़ें, ठीक है, दो चीजें, वो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, कामनेस और हैप्पीनेस, शांत रहते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है। उनके, हमारे जो सीनियर कोच है, उनके चेहरे का जो नूर है ना, वही ही उनका पॉजिटिव हो रहा है, ओके। चेहरे के ऊपर जो उनका नूर है वही उनका पॉजिटिव और बताता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं किसी आपके नेगेटिव ऑरे की, ठीक है, आप लोग देखना, जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है ना, हम लोग उनसे दूर रहना अच्छा लगता है हमें। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनके आसपास रहने आपको अच्छा नहीं लगता, जिनसे आपको बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप लोग तो कहते हो कि यार मुझे तो इसके पास होने से भी मुझे गुस्सा आता है, होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो जो हो रहा है, उनका जो अंदर, उनके अंदर से नेगेटिव ऑरा निकल रहा है। ये आपकी गलती नहीं है, ओके। उनका वो हर वक्त वो बुरा बोलते हैं, ठीक है, उनका मतलब अच्छा नहीं है, उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव बातें करते हैं हमेशा, ठीक है, गुस्से में रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये पर्सन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हमारे टाइप का नहीं है, और अगर हम इससे बातें करेंगे तो हाँ, हमारे नुकसान होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ऑलराइट, तो आपको एक सिंपल सी बात को समझना होगा कि ऑरा जो है ना, ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चलाता है। आपकी जिंदगी में आप अगर कोई भी काम कर रहे हो ना, ऑरा जो है आपका हर पॉइंट ऑफ टाइम पे काम करेगा, ठीक है। जब भी चलो एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़ी एग्जांपल है। अगर आप किसी भी बीमार आदमी के साथ साइड में बैठे होगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर आप किसी बीमार आदमी के साइड में बैठोगे तो आप देखना, आपका ना दिमाग और कोई चीज के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। आपका दिमाग हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ उसमें उल्टी सीधे विचार आते रहेंगे कि हाँ, मतलब ये ना हो जाए, ये ना, वो ना हो जाए। जब भी हम किसी बीमार आदमी के साइड में बैठे होते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट सिर्फ उल्टी चीजों की ओर दौड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हॉस्पिटल का ऑरा है वो आपको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका ऐसे नहीं कि हाँ, हॉस्पिटल में घुसते ही आपका दिमाग बदल गया, नहीं। वहां का ऑरा ही ऐसा है कि जिसकी वजह से क्या है, आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल बदल गया है। चलो, अब मैं आपको थोड़ा बात करूं साइंटिफिक वे में। अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूं तो आप लिख सकते हो, हर इंसान की जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में से कुछ ना कुछ करंट निकलता है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन निकलती है। कोई ना कोई करंट निकलता है एक तरह का, कोई ना कोई वाइब्रेशन निकलती है, एंड दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चुंबक, पता है सबको चुंबक, देखिए सबने, चुंबक कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, दूर तो नहीं भागती। अगर मैं यहाँ पे एक चुंबक रखूं, यहाँ पे चुंबक चुंबक रखूं, अगर मैं पास में लाता रहूंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एकदम से खुद ही जुड़ जाएगी, ठीक है, मुझे जबरदस्ती जोड़ने की जरूरत तो नहीं है। चुंबक जो है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो एकदम से जुड़ जाएगी खुद ही। क्यों जुड़ जाती है वो खुद ही? क्योंकि जो चुंबक है उसके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और लिख लो अपनी कॉपी में, आप सभी के अंदर से भी, आप सभी के अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन घूम रही है।
जिसे आप एज अ करंट मान सकते हो, जिसे आप एज अ वाइब्रेशन मान सकते हो। ये एक ऐसी इनविजिबल पावर है, एक ऐसी इनविजिबल शक्ति है जो कि आप सभी के लाइफ को चलाती है। ठीक है, आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत अच्छी है, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे और वो भी शांत रहेंगे। अगर मैं बात करूं आपके एंशियंट कल्चर की, ठीक है, पुराने जमाने में क्या है, लोग पता क्या कहते थे कि हमारे शरीर के अंदर ना, आपने सुना होगा प्राण। ठीक है, प्राण को हम लाइफ एनर्जी भी कह देते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो। ठीक है, प्राण को लाइफ एनर्जी कहते हैं। तो पुराने जमाने में हमें बड़े, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या बताते थे कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, प्राण है। एंड अगर आप अच्छा खाते हो, अगर आप नींद प्रॉपर लेते हो, अगर आप वर्कआउट करते हो, एंड अगर आप पॉजिटिव बोलते हो, तो उसकी वजह से ये जो प्राण का जो आपका बैलेंस है ना, ये इंप्रूव होता है। ठीक है, ये जो लाइफ एनर्जी का आपके बॉडी का जो बैलेंस है, ये इंप्रूव होता है आपकी बॉडी के अंदर। आपका माइंडसेट जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है जब आप एक अपनी लाइफ में अच्छी आदतों को अपनाते हो। और यही बात है कि जो इसकी वजह क्या है, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप लोग खुद मुझे बताओ, देखो, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, जितने मेंटोर्स हैं हमारे, ठीक है, जितने गुरमुख सर हो गया, चरणजीत सर हो गया, इन लोगों को खुद ये आगे नहीं जाते लोगों के पास, इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आते हैं इनके पास चल के। ओके, पंजाब से, मुंबई से, कहाँ कहाँ से लोग गुरमुख सर से मिलने आते हैं। ठीक है, वो खुद तो नहीं जा रहे, ना ही उन्होंने बुलाया है। तो आप देखो कि उनका ऑरा कितनी दूर तक फैला है कि लोगों का मन करता है कि हाँ यार, मुझे इस पर्सन से मिलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे आधा घंटा हो जाए, मुझे इससे बात करनी करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें पहले जमाने में एक लाइन बोलते थे, मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपका संकल्प होता है ना, ठीक है, वैसी ही आपकी बॉडी में से ऊर्जा निकलती है, मतलब एनर्जी, और वैसा ही आपकी आपको दुनिया दिखाई देती है। अगर मैं आपको थोड़ा और इजी में बताऊं, जैसे आपके प्रोमिस होते हैं, ठीक है, जैसे आप खुद से प्रोमिस करते हो, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जो भी आप बोलो ना, जो भी आपका गोल है वो बोल रहे हो, तो आपके जो भी प्रोमिस कर रहे हो, खुद को वादा कर रहे हो, वैसे ही आपकी जो ऊर्जा है, आपकी बॉडी में से एनर्जी वैसे निकलेगी। एनर्जी वर्ड को आप लिख सकते हो यहाँ पे, वो बहुत मैटर करता है। आपकी बॉडी में से एनर्जी वैसी निकलेगी और आप दुनिया को उसी नजरिए से देखोगे। अगर आप हर वक्त नेगेटिव सोचते हो, हर वक्त चिड़े हुए रहते हो, ठीक है, आपका माइंडसेट नेगेटिव रहता है, आपने खुद से कोई गोल नहीं रखा, आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो आपके अंदर से जो एनर्जी है ना, वो भी नेगेटिव ही निकलने वाली है। एक सिंपल सी बात है, देखिए, गुरमुख सर बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं, सर पता क्या कहते हैं, जहां अगर मैं ना 3 मिनट के अंदर, ठीक है, 2-3 मिनट के अंदर मुझे पता लग जाता है कि हाँ, ये पर्सन है, मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर तो गुरमुख सर को ये लगता है कि हाँ, ये पर्सन के बस से बात करके मेरा ही दिमाग खराब होगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बहाना मारकर वहां से उठ जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, कि हाँ, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। तो इसीलिए जितने भी लोग होते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी लाइफ में ऐसे कुछ है, तो उनसे सबसे पहले तो थोड़ी दूरी बना लीजिए। ऑलराइट, ये आपको ही खुद को फैसला लेना होगा कि हाँ, आपके लिए आपके आसपास जो लोग हैं उनका पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको खुद को ही पता करना होगा। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले माइंडसेट की, ठीक है, जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, उनका क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, काम माइंड। मतलब जो पॉजिटिव ऑरा वाले लोग होते हैं, जो स्ट्रांग ऑरा वाले लोग होते हैं, उनका जो माइंड सेट है वो बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा शांत होते हैं। अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड बात, ठीक है, दूसरी बात, उनकी स्किन हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हमारे सीनियर से आप जब भी मिले हो, आप देखते हो हमारे जितने भी हमारे प्रेसिडेंट टीम्स हैं, उनकी स्किन में एक अलग ही ग्लो होता है। यस और नो? ऐसे होता है ना, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोगों की बहुत हाई लेवल है, ठीक है, जो आप सबके सीनियर्स हैं, उनकी स्किन पे एक अलग ही ग्लो होगा। क्यों? ठीक है, अगर मैं मानता हूं, सपोज करो कि वो आज अपने स्किन का ध्यान ना भी रखे ना, तो भी उनका जो स्किन हेल्थ है वो बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव ऑरा इतना अच्छा है। ठीक है, स्किन हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। उसके बाद हाई इंटुइशन पावर पावर, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब लोगों को समझने की क्षमता।
आप किसको कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, किसकी बात कितनी अच्छी तरीके से सुन रहे हो आप। ओके, ये आपको बताता है अगर आपकी स्ट्रांग हो रहा है तो। उसके बाद एम्पैथिक विद पीपल, लोगों से हम बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से डील करने लग जाते हैं, हम लोग लोगों से बहुत अच्छे से बात करने लग जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई एनर्जी, आपकी बॉडी में जो आपकी एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहने लग जाती है। हाई एनर्जी, आपके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करके दिखानी है। आपकी सिर्फ हेल्थ, जो आपको पॉजिटिव ऑरा है ना, पॉजिटिव ऑरा की वजह से सिर्फ आपका माइंडसेट ही नहीं इफेक्ट हो रहा, आपकी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। आपकी गट हेल्थ ले लो, आपकी इम्यून हेल्थ ले लो, आपकी हार्ट हेल्थ ले लो, पूरी की पूरी आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंपैक्ट हो रही है, सिर्फ माइंडसेट ही नहीं हो रहा। ओके, और अगर मैं आपके साथ एग्जांपल्स की बात करूं, रतन टाटा सर को कौन कौन जानता है? सभी लोग जानते हैं। पता है क्या, रतन टाटा सर से जो कोई भी मिलता है ना, जब हम उससे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा सर से मिलके, वो एक ही चीज कहते हैं कि डाउन टू अर्थ पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या है? डाउन टू अर्थ का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर वो इंसान इतना पैसा कमा रहा है, फिर भी वो चाहे जैसा मर्जी पर्सन हो, ठीक है, चाहे आप कुछ कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे, ठीक है, अगर आप उनसे बात करोगे ना, वो आपसे भी उसी तरीके से उसी रिस्पेक्ट से पेश आएंगे जितना वो किसी अमीर आदमी के साथ पेश आएंगे। ओके, वो हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। उसको कहते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब कुछ भी शो ऑफ ना करना, कुछ भी बड़ा बड़ा चढ़ा करना दिखाना। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूं आप सबके साथ, एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब को कौन कौन जानता है? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को उनके एक स्टूडेंट ने एक बार पूछा था कि सर आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो, आपकी खुशी का राज क्या है? ठीक है, तो सर पता क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। कहते हैं कि मुझे, देखिए लोग मुझे बुरा भी कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं लोग मुझे बुरा कहते हैं, बट मैं क्या करता हूं, उनके बुरे को अपने ऊपर नहीं लेता। लोग मुझे जो कुछ भी बुरा कहते हैं मैं उसे अपने काम में लगाता हूं, अपने अच्छे एनर्जी में लगाता हूं। मैं उस एनर्जी को अच्छी जगह यूज करता हूं, जिसकी वजह क्या है, मेरी जो इनर पावर है वो बहुत बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आप सबके साथ बात करूं वीक ऑरा वाले पर्सन की, ठीक है, जिन बंदों का ऑरा नेगेटिव होता है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नोटिस करना ये पॉइंट, ठीक है, जिन लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर। ठीक है, गुस्सा, इतना गुस्से होने वाली बात भी नहीं है। वो लोग छोटी राय का पहाड़ बना देते बहुत जल्दी। ठीक है, उनके जो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा रहती है, हर वक्त उल्टा सोचते रहेंगे। ठीक है, कि हाँ हमारा वजन नहीं कम हो रहा, हमारे से कॉल नहीं ज्वाइन हो रही, हमारा ये नहीं हो रहा, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरों की बुराई, खुद को वो कभी नहीं देखेंगे, दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे रहेंगे। इरिटेशन होती है, ठीक है, हमारा जो हमें थकावट रहती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती। और ये जो आपके वीक ऑरा है ना, ये आपके रिलेशनशिप्स को, आपके करियर को, आपके हेल्थ को एंड आपके इनर पीस को अफेक्ट करता है। ओके, देखो चार मेन चीजें बोल रहा हूं मैं, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके करियर को, आपके हेल्थ को एंड आपके इनर पीस को अफेक्ट करता है। अगर अगर किसी पर्सन का एक नेगेटिव ऑरा है, एक वीक ऑरा है तो। ठीक है, जब भी हम आपसे, जो भी लोग हमारे साथ फिजिकल इवेंट में गए हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं फिजिकल इवेंट में चला करो, आपका माइंडसेट बहुत प्रॉपर होगा, पॉजिटिव होगा। आप जब भी फिजिकल इवेंट में जाते हो ना, ठीक है, किसने क्या बोला है वो चाहे आपको याद रहे ना रहे, आपको शक्ल जरूर याद रहेगी। यस और नो, कि हाँ मुझे, मैंने इस पर्सन को देखा था। हम पर्सन के जो शब्द हैं वो चाहे भूल जाते हैं, पर हमें उसका जो चेहरा है वो याद रह जाता है। पॉजिटिव ऑरा का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त खुशी हो, खुशी हो। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है। नो नो नो, पॉजिटिव ऑरा का मतलब ये नहीं होता। पॉजिटिव ऑरा का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे की पर्सन को कैसा फील करवा रहे हो, आप किसी दूसरे की पर्सन का सॉल्यूशन दे रहे हो या नहीं दे रहे। अगर कोई आपके साथ आ रहा, अगर कोई कोई आपके साथ दुख शेयर कर रहा है, तो आप उसे खुश कर रहे हो, या आप लोग कह रहे हो कि हाँ नहीं नहीं इदा ही होंगे या, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई बंदा कीमो करवा रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मतलब गुरमुख से बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है, साथ में तो वो फ्रूट्स लेके आएंगे, फिर कहेंगे हाँ जी किन्नी 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 कीमत हो गई। ठीक है, मतलब ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए आपकी बातों से सामने वाला पर्सन पॉजिटिव हो रहा है, खुश हो रहा है, या नेगेटिव हो रहा है, उदास हो रहा है, ये बताता है आपका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, चलो तीन बातें आपको बताऊंगा तो आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहले तीन बातें बताऊंगा जो कि आपको अच्छा करती हैं, जो कि आपके ऑरा को पॉजिटिव करती हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, ज्यादा सुनो, कम बोलो। पॉइंट नंबर वन, भगवान ने मुझे, आप एक बात बताओ, आप सबके पास मुंह एक है, कान दो हैं? है कोई किसके पास मुंह दो है या कान एक है? भगवान ने कुछ सोच समझ के ये चीज बनाई है कि कान दो दिए, मुंह एक दिया है। इसका मतलब ही यही है कि आपको ज्यादा सुनना है, कम बोलना है। ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जाके जहां पे आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन नेगेटिव है, वो तो ऐसे ही बोलता रहेगा, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। जितना हो सके लोगों को, सामने वाले लोगों की बात सुनो कि अगला क्या कह रहा है। अगर आप किसी को डाइट कंसल्ट कर रहे हो, अगर आप किसी को वेट लॉस के बारे में बता रहे हो, ठीक है, खुद मत बोलो ज्यादा, पहले उसकी सुनो। उसको पूछो कि सर अपना खाना पीना बताओ, सर अपना रूटीन बताओ, सर आपको नींद अच्छे से आती कि नहीं आती। एक एक चीज पूछो उसको। जब पूछोगे एक कनेक्शन बिल्डअप होगा पहले। ठीक है, उसको भी लगेगा कि हाँ यार सामने वाला मेरी बात सुन रहा है। मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा घोर कलयुग आ गया ना, कि आजकल ना, पता है क्या, मैं आपको बताता हूं, जापान और थाईलैंड में ना पेड कॉल सर्विसेज होती हैं। मतलब आजकल लोगों के पास सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, और वहां पे लोग इस धंधे से पैसा कमा रहे हैं कि हाँ आप पैसे दो, 1 घंटा 2 घंटा, और सामने वाला पर्सन आपकी बात सुनेगा। ये सर्विसेज चल रही हैं बाहर के देश में। आप देखो, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसीलिए आप सबकी लाइफ में एटलीस्ट कोई ना कोई तो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप दिल खोल के बातें कर सको, जिसकी आप शेयर कर सको बातें। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, गिव रिस्पेक्ट, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देना सीखो, डिमांड मत करो। आप ऐसे मत बोलो कि हाँ लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे से इज्जत से बात करें। नहीं, आप लोगों को अगर इससे इज्जत दोगे तो आपको दुगनी मिलेगी। ठीक है, चाहे वो आपको तुरंत ना मिले, पर उससे 1 साल बाद 2 साल बाद आपको दुगनी चौगनी रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, भगवान ऊपर बैठा सब देख रहा है, वो उसके पास सारा हिसाब है, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो आपके पास वो सभी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। रिस्पेक्ट देना सीखो, डिमांड मत करो। एंड थर्ड पॉइंट, फाइंड सॉल्यूशन। हमेशा अगर जिंदगी में कोई भी चीज आ जाती है ना, बुरी से बुरी सिचुएशन, हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूंढो। हमेशा प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस ना करते रहो कि ठीक ठीक है, अब देखो सपोज करो किसी का वेट एक जगह अटक गया, और वो पर्सन यही बोले जा रहा है कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मेरा वेट नहीं कम हो रहा। ये बोलने के बजाय कि हाँ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा वेट कम होना शुरू हो जाए। आ गया फर्क? होगी तो बातें। एक तो वो बोले जा रहा है कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा, वेट नहीं कम हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दूसरी बात वो बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या चीज करूं जिससे मेरा वेट कम होना शुरू हो जाए। तो अब आपके जो वर्ड्स है ना, आपके वर्ड्स आपके ऑरा को बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आप फोटो देख पा रहे हो, हेलो, ये फोटो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है आपका ऑरा। इसके अंदर ना पंचर हो जाते हैं, छेक हो जाते हैं। ठीक है, उन छेक के अंदर से जो है आपका जो पॉजिटिव या नेगेटिव बातें निकलती हैं। ये जो आपके लाइट देख पा रहे हो ना, ये इनविजिबल लाइट है, तो आप ऐसे नहीं देख सकते। ये है आपका ऑरा। इसके अंदर पंचर हो जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें सोचते हो। एक जो इंसान का ऑरा है ना, वो तीन चीजों से पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीन चीजें एक इंसान में सबसे स्ट्रांग होती हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव कहते हैं हम। माइंडसेट, सिंपलिसिटी, एंड उसका इंटेंशन। ठीक है, एक एक करके बताता हूं, रुको। किसी भी पर्सन का माइंडसेट कैसा है, मतलब वो पॉजिटिव है या फिर नहीं है, वो कैसी बातें कर रहा है, माइंडसेट। दूसरी चीज, सिंपलिसिटी, कोई पर्सन कितना सिंपल है, कितना डाउन टू अर्थ है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कौन सी चीज आ गई, आपकी इंटेंशन। मतलब आप जो भी बातें कर रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, आपका इरादा कैसा है। ठीक है, आप अगर किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से कोई भी डाइट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप कौन से इंटेंशन से दे रहे हो।
अच्छा मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप प्लीज एक बार बता दो, आवाज तो आ रही है ना मेरी? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं, आपका माइंडसेट, आपका जो सिंप्लिसिटी, एंड आपका जो इंटेंशन। ये तीन चीजें जो है आपकी बॉडी में ऑरा को अफेक्ट करती हैं। और हाँ, ये जो आपको पॉजिटिव हो रहा है ना, ये आपको कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जादू या किस्मत नहीं है आपका, बल्कि आप अपने जो आप पूरी लाइफ में आप जो भी करते हो, ठीक है, आप डेली जो सी हैबिट्स करते हो, आपकी जो भी हैबिट्स बनी हुई हैं, जो भी आदतें बनी हुई हैं, ये सभी आपकी ऑरा को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वर्ड्स वर्ड्स ऑरा से हमेशा पहले आते हैं। ठीक है, आप जो बोलते हो ना, वो आपके पहले इफेक्ट करता है। एक चीज ना मेरी बड़ी बड़ी लिख लो, आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। कोई भी चीज अगर है ना, वो 6 महीने पहले आपके दिमाग में आएगी, फिजिकली 6 महीने बाद आपके पास आएगी। 6 मंथ का टाइम होता है। 6 महीने पहले आपके माइंड में आएगी, वो 6 महीने बाद आपके पास आएगी एक्चुअल में। तो सामने वाला पर्सन ना जो बैठा होता है हमारे, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज देखता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस देखता है, वो हमारा वे ऑफ टॉकिंग देखता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारा बोलचाल कैसे है, हमारा हम सीधे बैठे कि नहीं बैठे। आपका बॉडी पोस्चर से भी आपका जो ये पॉजिटिव और है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, कि आपके बॉडी का पोस्चर कैसे है। उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, हमेशा अपने आप को रिप्लाई देने में या जस्टिफाई करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, रिप्लाई हर आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पे आपको जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको लग रहा है ना आपने एक बार उसे बोल दिया, उसे नहीं समझ लग रही, छोड़ दो उसे। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना दिमाग नहीं खराब करना। ठीक है, अगले वाला सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा तो वो उसकी गलती है। हमने अगर एक बार प्यार से समझा दिया है, तो समझे ना समझे वो उसके ऊपर है सामने वाला। ठीक है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, प्रूफ मत करो हर बारी। और उसके बाद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके ऑरा को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। ठीक है, खुद के प्रति आपकी क्या रिस्पेक्ट है, खुद की लाइफ को आप कैसे देखते हो, आप खुद से कैसी बातें करते हो, आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हो या खुद से नेगेटिव बातें करते हो, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगला पॉइंट लिखो, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आप भगवान का कितना शुक्रिया अदा कर रहे हो। ठीक है, अगर आज आप इस कॉल पे हो, अगर आप कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, तो भगवान का थैंक यू करना। ठीक है, अगर आपने आपकी लाइफ में हर्बल लाइफ रही है, आप फिट हो पाए हो, तो थैंक यू करना। अगर आप आगे लोगों की हेल्प कर पा रहे हो, तो थैंक यू करना। ठीक है, तो शुक्रिया अदा, शुक्राना कहते हैं ना, शुक्राना। तो शुक्राना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी इनर पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप अगर जिंदगी में कोई प्रेशर ले रहे हो ना, प्रेशर आपके ऑरा को पावरफुल करता है, लिखो ये बात। ठीक है, किसी भी काम का अगर प्रेशर ले रहे हो, तो प्रेशर को आपको कैसे हैंडल करना है, पॉजिटिवली हैंडल करोगे तो आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है। हमें एक जगह एक चीज पर फोकस हम कर क्या सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि ओके, थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, रुको जरा। ओके, अच्छा मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपकी अब आपको सर करना क्या है कि देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली चीज तो नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर भागो। ठीक है, पहली चीज, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी अपने बारे में, कभी भी बुरा नहीं बोलना, कभी भी उल्टा नहीं बोलना कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये वो नहीं होगा। ठीक है, हमेशा अपने बारे में खुद को पॉजिटिव बोलो।
अगर खुद को ही आपने पॉजिटिव नहीं बोला, अगर आप खुद से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे को कैसे पॉजिटिव कर लोगे यार? आप दूसरे को भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले तो नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर भागो। उसके बाद 3 सेकंड पॉज, ये भी आप लिख सकते हो, लिखो नया पॉइंट, 3 सेकंड पॉज। अगर कोई आपको कुछ भी कह रहा है, 3 सेकंड तक रुक जाओ। ठीक है, 3 से 5 सेकंड रुक जाओगे, आपका मन खुद ही बोलेगा कि यार तुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने ब्लड बीपी, तेरा बीपी बढ़ जाए खाम खा। ठीक है, जरूरत भी नहीं होती। आप देखना कभी कभार, ठीक है, कि जहां पर कुछ लड़ाइयां ऐसी हो जाती है ना, कि चाहे घर वालों से ले लो चाहे वैसे ले लो, ठीक है, कुछ लड़ाइयां ऐसी हो जाती हैं कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बाद में हमें पता लगता है कि हाँ यार मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ। और ना हमारे कोचेज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज जितने भी घर में चाहे अगर कुछ भी हो रहा है ना, ठीक है, सपोज करो घर में अगर कुछ लड़ाई हो रही है, अगर किसी से तू मैं हो रही है, अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो आप देखना इसका बहुत बड़ा साइन है कि घर में कोई ना कोई चीज टूटने वाली है, कोई ना कोई चीज खराब होने वाली है, यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है। ये साइन है। ठीक है, और ये एकदम से नहीं पता लगता। और सच में एक्चुअल में ऑरा ऐसा ही होता है। अगर घर में कोई लड़ाइयाँ हो रही है, कुछ भी माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है, उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ खतरे की घंटी है, कुछ ना कुछ चीज ऐसे उल्टे होने वाली है। तो इसीलिए आपको एनवायरनमेंट को, माहौल को ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमेशा दूसरे को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचो। ऑलवेज थिंक टू अपलिफ्ट अदर्स, लिखो ये पॉइंट। हमेशा दूसरों को बढ़ावा दो। ठीक है, उसको बोलो कि हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है। आपको क्या लगता है, आपके कोचेस को कोई तकलीफ नहीं है? आपको क्या लगता है कि गुरमुख सर को कोई तकलीफ नहीं है? उनको उनके लेवल की तकलीफें हैं। ठीक है, गुरमुख सर की जो तकलीफें वो आप नहीं सह सकते, ठीक है, उनको अलग लेवल की हैं। बट जब भी आप उनसे मिलते हो, वो आपको कहते हैं ना कि हाँ आप कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके कोचेस का काम ही यही है। उन्हें जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो वो आपको कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको वो हमेशा पॉजिटिव ही करेंगे। तो हमेशा दूसरे को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचो। उसके बाद उसे खत्म करना सीखो। ठीक है, अगर आपने फिटनेस जर्नी शुरू की है, उसे खत्म करो। अगर आपने कोई चीज चीज अगर आपने वर्कआउट चालू करना शुरू किया है, उसे खत्म करो। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो बीच में छोड़ देते हैं, बीच रास्ते में, फिर कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आता। अगर कोई भी चीज शुरू कर रहे हो तो उसे प्रॉपर अपने एंड तक खत्म करो। और उसके बाद 100% तो आपको देना ही देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट लिखो, ऑनेस्टी एंड लव। बस ये 2 पॉइंट, ऑनेस्टी एंड लव। कोई भी काम कर रहे हो उसमें सच्चे रह के करो, कोई भी झूठ नहीं बोलना। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं पता, बोलो मुझे नहीं पता, मैं सर्च करके बताऊंगा। ठीक है, और हमेशा दूसरों के साथ प्यार से रहा कीजिए। ठीक है, सबके साथ अच्छे से बोलिए, अच्छे से बोलचाल रखिए। अपना जो लव है ना, जो आपका प्यार है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों को हील कर देता है। तो इसीलिए हमेशा आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और अपने जो ऑरा है उसे पॉजिटिव करना सीखिए। आपका ये जो ऑरा है ना, ये सिर्फ वो सिर्फ आपके पास्ट एक्सपीरियंस से और आपके करंट सिचुएशन से आता है। ठीक है, पास्ट में आपके कैसे, आप लोगों का आपका एक्सपीरियंस रहा है और आप कैसे रिएक्शन देते हो, ये दो चीज से आपका और अफेक्ट होता है। और अगर आपने इन इन सभी पॉइंट्स के ऊपर काम करा, आपने अपने ऊपर काम करा, तो आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। ऑलराइट, तो आज के इस अल्टीमेट शहर के लिए एक बातचीत क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको ऑरा के बारे में पता लग गया होगा कि